अस्सलाम वालेकुम क्लास टू आज अभी हमने देखें अल्लाह का घर देखा था, अल्लाह का घर पढ़ा था किसने बनाया और कैसे बना। फिर उसके बाद हमने देखा सारा का घर, फिर उसके बाद हमने देखा घोंसला चिड़िया का घर। अब हम अपने घर के बारे में पढ़ेंगे और अपने घर को कैसे महफूज करते हैं, कैसे उसकी हिफाजत करते हैं, वो सारा पढ़ेंगे हम। अपनी और अपने घर की हिफाजत। अल्लाह ताला से अपने आप को हर मुसीबत और बुरी बातों से बचाव की दुआ करते रहिए। सबसे पहली बात तो क्या है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हर मुसीबत से दूर रखे और हमारा घर हमेशा बरकरार रहे और हम सब हंसी खुशी अपने घर में ज़िंदगी गुजारें और हंसी खुशी रहे हमेशा। तो ये अल्लाह ताला से सबसे पहली चीज़ तो अपनी क्या है, दुआ करनी चाहिए। अब देखिए, अपनी हिफाजत के लिए कुछ बातों का ख्याल ज़रूर रखिए। लिखिए, अपने घर का पता याद कीजिए और लिखने की मश्क कीजिए। अब सबसे पहले क्या है, अपना नाम, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। वालिद का नाम, यहाँ पर अपने अब्बू का नाम लिखना है आपने। मकान नंबर, आपके मकान का क्या नंबर है आपने वो यहाँ लिखना है। मोहल्ला, टाउन, ब्लॉक। अब जैसे हम मुस्लिम टाउन में अगर आप रहते हैं तो टाउन, कौन सा टाउन है वो यहाँ लिखेंगे आप। शहर, किस शहर में रहते हैं, पता है आपको कराची में रहते हैं तो शहर यहाँ पर लिखेंगे। और मुल्क, मुल्क का नाम क्या है ये भी आपको पता है, क्या है आपके मुल्क का नाम, जी पाकिस्तान। तो ये सारा आपने यहाँ पर लिखना होगा। लेकिन आप पहले क्या करेंगे, अपनी अम्मी की मदद से अपनी अम्मी के सामने बैठ के पहले अलग रफ कॉपी में ये सारा आप लिखेंगे साफ सुथरा। फिर उसके बाद इस पर करेंगे ताकि इस पे गंदगी ना हो। तो पहले अलग से किसी पेपर पे लिखिएगा, फिर उसके बाद उसको यहाँ पर लिखेंगे आप, सही, ताकि साफ सुथरा काम हो। अब आगे पढ़ते हैं हम, इसमें पढ़िए और याद रखिए। नंबर 1 क्या है, अपना अपने अब्बू अम्मी बड़ी बहन या बड़े भाई में से किसी का फ़ोन नंबर याद कीजिए। आप लोगों को अपने अम्मी अब्बू बड़े बहन भाई में से किसी का एक का नंबर ज़रूर याद होना चाहिए, वो याद कीजिए। फिर दूसरा क्या है, अपने घर का पता और फ़ोन नंबर किसी अजनबी को ना दीजिए। अगर कोई आप ऐसे शख्स से कोई मतलब आप उसे जानते नहीं हैं तो अपने घर का नंबर भी नहीं बताएं और अपना जो आपके भाई का नंबर है वो भी नहीं बताएं, या बहन भाई का जो भी जिसका भी फ़ोन नंबर आपको याद है वो हरगिज़ नहीं बताएं। घर के बाहर दरवाज़ा खुला ना रहने दीजिए और हमेशा बड़ों से पूछ कर खोलिए। अपने घर का दरवाज़ा खुला नहीं रहना चाहिए, कोई भी घुस आ जाएगा, कोई चोर डाकू कोई भी आ जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो अपने घर का दरवाज़ा हमेशा बंद करके रखें और बड़ों से पूछ कर खोलें। फिर क्या है, अगर घर में कोई बड़ा ना हो तो दरवाज़ा ना खोलिए जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि बाहर आपके करीबी रिश्तेदार हैं। अगर घर से कोई सब गए हुए हैं और आप घर में हैं तो अपना घर का दरवाज़ा हरगिज़ नहीं खोलें, आप बंद करके रखें, क्योंकि कोई भी आ जाएगा और आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा, कोई डाकू, कोई चोर, कोई अगवा करने वाला। तो हमेशा अपना घर का दरवाज़ा क्या रखें, बंद रखें। अगर घर में कोई नहीं है और आप अकेले हैं तो घर का दरवाज़ा नहीं खोलें। और अगर कोई रिश्तेदार आपके आए हैं तो जब अच्छी तरीके से हम जान लें कि वाकई वो आपके रिश्तेदार हैं, तो फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आपके घर में से देख में से नज़र आ रहा होता है तो झांक के देखिए कौन है। अगर आप उसे नहीं जानते तो उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलें। हाँ, अगर आपके अपने रिश्तेदार हों तो खोल दें, लेकिन अगर आप उसे नहीं जानते तो हरगिज़ दरवाज़ा नहीं खोलें। बावर्ची खाने में बिला ज़रूरत ना जाइए, अपने से छोटे बच्चों को भी ना जाने दीजिए। किचन में बाज़ औक़ात बच्चे बग़ैर ज़रूरत के चले जाते हैं और बाज़ औक़ात क्या होता है कि वहाँ किचन में आग का काम हो रहा होता है या फिर पानी गर्म हो रहा होता है तो वो उनके ऊपर गिर जाता है, चाय गिर जाती है तो वो जल जाते हैं और उन्हें नुकसान होता है। तो जब भी किचन में बिला ज़रूरत हरगिज़ नहीं जाना चाहिए बच्चों को, किचन से क्या है बाहर रहना चाहिए। और जब ख़ास तौर पर वहाँ पर काम हो रहा हो, कोई कुछ पक रहा हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए बच्चों को, और अपने छोटे बहन भाइयों को भी नहीं जाने देना चाहिए किचन में। बावर्ची खाने में बिला ज़रूरत हो और आपको अम्मी भेज रही हैं तो बस वो काम जाके करके आ जाइए, लेकिन बिला ज़रूरत
बग़ैर किसी ज़रूरत के वहाँ जाके खड़े होना, चूल्हे के पास खड़े होना, या कहते हैं अम्मी काम कर रही हैं उनसे चिपक के खड़े होना, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो कोई चीज़ उठा रही हैं, गरम उठा रही हैं, कोई गरम पानी उठा रही हैं, चाय डाल रही हैं, तो अल्लाह ना करे फिर वो आप पर गिर सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। तो अपने छोटे बहन भाइयों को भी नहीं जाने दीजिए किचन में, और आप ख़ुद भी किचन में ना जाएं। फिर चूल्हों, गर्म चीज़ों मसलन इस्त्री, उबलते पानी वगैरह से दूर रहिए। जो चूल्हे से दूर रहें, चूल्हे में बाज़ औक़ात बच्चे घुसते हैं और जलाने की कोशिश करते हैं, तो जलने का ख़तरा है, वो ख़ुद जल सकते हैं। तो कभी चूल्हों के पास नहीं जाना चाहिए, बच्चों को गर्म चीज़ों के पास नहीं जाना चाहिए, जैसे इस्त्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उबलते पानी वगैरह से दूर रहना चाहिए। जब भी आप देखेंगे कोई अम्मी या कोई जो है वो बड़ा गर्म पानी, उबला हुआ पानी लेकर आ रहे हैं या चाय निकाल रहे हैं, तो फ़ौरन उनसे दूर हट के खड़े हो जाएं, उनके करीब भी नहीं जाएं। बिजली वगैरह, बिजली के गैर ज़रूरी बल्ब, ट्यूबलाइट्स बंद कर दीजिए। घर में आप देख रहे हैं कि वहाँ कोई बैठा हुआ नहीं है, तो वहाँ का पंखा भी बंद कर दीजिए, ट्यूबलाइट्स बंद कर दीजिए। इस तरह बिजली ज़ाया नहीं होगी और आपका बिल भी क्या है, कम आएगा। तो ख्याल रखना चाहिए अपने घर का, और अपने घर के अम्मी अब्बू का भी ख्याल रखना चाहिए कि बिजली का बिल ज़्यादा ना आए। पंखे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, वहाँ कोई बैठा नहीं है, तो आप देख लें तो बंद कर दिया करें। घर से निकलते वक्त देखें कि चूल्हे, लाइट्स, पानी के नल बंद हैं। अब जब घर से बाहर निकल रहे हैं ना, तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि चूल्हा बंद है या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चूल्हा खुला रह गया और गैस ज़ाया निकल रही है उसमें से, और आप घर बंद करके चले गए तो गैस भर जाती है, फिर किसी ने भी तीली दिखाई तो आग लग जाती है और बहुत नुकसान होता है। तो जब भी घर से बाहर निकलें तो पहले चेक कर लें। अब आप खुद चेक करने नहीं, बल्कि अम्मी को बोल दें, याद दिला दें कि चूल्हा बंद कर दें, लाइट्स बंद कर दें, और पानी के नल भी बंद होने चाहिए। बाज़ औक़ात नल का खुला रह जाता है तो पूरी टंकी भी बह जाती है, क्योंकि बंद करके चले गए हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि घर में पानी भर जाता है। तो ये तीनों चीज़ें चेक करके निकलना चाहिए, चूल्हे, लाइट्स और पानी, इन तमाम चीज़ों को बंद करके निकलना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें याद रखिएगा और अच्छे बच्चे बनने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आप। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने कितने साल पढ़ लिए ना घर, हमने अल्लाह का घर भी पढ़ लिया, सारा का घर भी पढ़ा, घोंसला, चिड़िया का घर भी पढ़ा, अपने घर के हवाले से भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जानवरों के घर। देखिए जानवरों के घर कैसे होते हैं। अब हम जानवरों के घरों के नाम पढ़ेंगे कि किसके घर को क्या कहते हैं। जानवरों के घर, परिंदों और जानवरों के भी घर होते हैं। परिंदों के घर को घोंसला कहते हैं। परिंदों के घर को क्या कहते हैं, घोंसला। अभी हमने नज़म पढ़ी थी ना घोंसला, जब तो आपने दिखाया था मैंने आपको घोंसला कि कैसा होता है घोंसला। और घोंसले भी कई तरह के होते हैं, यानी मुख्तलिफ परिंदे मुख्तलिफ किस्म के घोंसले बनाते हैं। अब शेर के घर को कछार कहते हैं। शेर किस में रहता है, कछार में रहता है। अब सांप और चूहे के घर को बिल कहते हैं। सांप और चूहे कहाँ रहते हैं, बिल में रहते हैं। गुलहरी और खरगोश खूह में रहते हैं। मुर्गी के घर को दड़बा कहते हैं। ये तो पता ही होगा आपको, क्योंकि बहुत से बच्चे मुर्गियां पालते हैं। मुर्गी के घर को दड़बा कहते हैं। कुछ परिंदे पिंजरे में भी रहते हैं, कुछ घोंसलों में रहते हैं परिंदे और कुछ परिंदे पिंजरे में रहते हैं। असल में घोंसलों में तो वो अपना घर खुद बनाते हैं, उसमें रहते हैं। जब हम किसी परिंदे को उड़ने से रोक देते हैं और उसको खुद अपने जो है वो पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो ये अच्छी भी बात नहीं है, गुनाह भी होता है, क्योंकि परिंदे तो उड़ने के लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तो हम जब उन्हें पालने के लिए अपने घरों में रखते हैं तो पिंजरे के अंदर रख देते हैं, वो जाली का जो पिंजरा होता है उसके अंदर रख देते हैं, और बेचारे वो उड़ भी नहीं पाते हैं। और अल्लाह ताला ने उन्हें उड़ने के लिए बनाया है, तो हम उन पर जुल्म करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। दड़बे और पिंजरे इंसान बनाते हैं। दड़बे और पिंजरे इंसान बनाते हैं, जबकि घोंसला, कछार, बिल और खूह जानवर अपने लिए खुद बनाते हैं। तो जो अल्लाह ताला ने उन्हें तरीक़ेकार बताया है, घोंसला, कछार और बिल और खूह, ये जो अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया है, वो खुद ये इस तरह के घर बनाते हैं अपने। लेकिन हम उनके लिए क्या कर देते हैं, हम जब उनको परिंदों को पालते हैं तो हम उनके लिए दड़बे और पिंजरे
हम खुद बनाते हैं, यानी इंसान बनाते हैं। अब आगे देखिए इसका काम कैसे करना है आपने। मिलाइए, बताइए कौन सा घर किस जानवर या परिंदे का है। परिंदे या जानवर की तस्वीर को इसके घर की तस्वीर से मिलाइए। अब देखिए, खरगोश, परिंदा, चूहा, मुर्गी, शेर, ये सब है यहाँ पर। अब इसके यहाँ पर उनके घर भी हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, घोंसला, कछाड़, खूह, दड़बा, बिल। अब इसमें आपने देखना है कि कौन सा जानवर किस में रहता है, उसका घर का नाम क्या है। अब खरगोश किस में रहता है, अभी हम ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, उसके साथ आपने उसको मिला देना है। स्केल से सफाई से काम कीजिएगा, गंदा संदा नहीं हो कि आपने ऐसी ही बस लाइन खींच ली। स्केल से लाइन से मिलाना होगा आपने, स्केल से लाइन ड्रॉ कीजिएगा, स्केल से लाइन खींचिएगा। परिंदा कहाँ रहता है, आपने उसके साथ मिला देना है। चूहा कहाँ रहता है, अब आपने खुद करना है ये काम सारा, और सफाई से कीजिएगा और स्केल से लाइन खींचिएगा।